हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को टाइटल देख के पता चल ही गया कि आज का टॉपिक हमारा किस चीज़ के बारे में है। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि जो बच्चे अपना लेसन याद करते हैं तो वो जल्दी क्यों भूल जाते हैं। मतलब उनके दिमाग में कोई चीज़ ठहरती ही नहीं है। वो क्यों नहीं ठहरती। दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए और सबक याद करने के लिए भी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो सबक याद करते वक्त अपनाई जाती हैं, तो जिससे हमारा जो लेसन है वो एक तो हमारे दिमाग से उड़ता नहीं है, भूलता नहीं है, और दूसरा ये कि हमारे दिमाग में परमानेंटली ठहर जाता है। ठीक है, परमानेंटली ठहर जाने का ये मतलब होता है कि अगर हमसे बार बार पूछा भी जाए तो हमें याद रहेगा। सबसे पहले स्पीक अप मीन्स के जो आपका लेसन है उसको ज़ोर से दोहराओ। खाली दोहराना नहीं, ज़ोर से बोलना होता है। स्पीक लाउड एंड क्लियर। इस तरह क्लियर बोलो कि आपकी जो वॉइस है, आपके जो वर्ड्स हैं, आपका जो लेसन है वो आपके दिमाग तक पहुँचे। ठीक है, उससे ये होगा कि आपके दिमाग में वो वर्ड्स दोहराते रहेंगे। ठीक है, जो हमारे एक्शन होते हैं स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब एक तो हमारे वर्ड्स होते जाते हैं। ठीक है, वर्ड्स का के से ज़्यादा आप अपनी वॉइस पे जोर दो, उससे ज़्यादा आपका एक्शन होना चाहिए। ठीक है, और इतना ज़ोर से बोलो कि दिमाग में वो वर्ड्स बैठ जाएं। हम जितना स्लो बोलेंगे वो वर्ड्स हमें उतना ही जल्दी भूल जाएंगे। स्पीक लाउडर इन्हेंस आवर स्टडीइंग मेमोरी। ठीक है, हमारा जो मेमोरी होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है और याद करने की सलाहियत जो है वो हमारी बढ़ा देता है। ठीक है, मिक्स इन्फॉर्मेशन अप टू इन्हेंस मेमोरी। और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ना लो, डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन लो और गैदर करो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को जितना ज़्यादा गैदर करोगे और इंटरेस्ट लेके पढ़ो। ज़ाहिरी बात है, इतना मुझे पता है कि स्टडी कभी भी इंटरेस्ट से नहीं पढ़ी जाती, लेकिन इंटरेस्ट बनाओ। इससे होगा कि आप अपना सबक कभी भी नहीं भूलोगे। यू कांट फॉरगेट योर लेसन, इफ़ यू वांट यू कांट। ठीक है, अगर आप चाहो भी सही ना तो भी आप अपना भूल नहीं सकते लेसन। ठीक है, तो उसके लिए यही होगा कि आप अपने लेसन को बार बार रिपीट करो, अपने माइंड को फ्रेश रखो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का क्या होता है कि उसको रिलैक्स रखो। अब रिलैक्स किस तरह रखा जाता है, रिलैक्स के लिए जो तरीका बताऊँगी वो ये है कि उसमें थोड़ा बहुत आपको मुश्किल होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मेमोरी को रिकॉल करना। अब रिकॉल मेमोरी क्या होती है, मतलब एक बार तो आपने स्पीड लाउड पढ़ लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ लिया, नोट्स हो गए बंद। ओके, नोट्स बंद हो गए, उसको रिकॉल करो। रिकॉल कैसे, नोट्स बंद करके दिमाग में सिर्फ सोचो मैंने पढ़ा किया है। हेडिंग्स बनाओ। ठीक है, हेडिंग्स बना के उसको रिकॉल करो, एक एक स्टेप को उठाओ, उसको दोबारा से पढ़ो। ठीक है, कि आपको बताया क्या गया था, आपको पढ़ाया क्या गया था, उस चीज़ को देखो। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका जो लेसन है वो आपको बार बार याद होता रहेगा, बार बार। और ये कि ग्रुप स्टडी करो, मतलब अब आपने जो सबक पढ़ा है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करो। ठीक है, फिर अब उसके साथ ना, ठीक है, फ्रेंड्स को इकट्ठा करने के बाद फिर एक दूसरे से सवाल और जवाब करो। ठीक है, सवाल जवाब हो गए, उससे ये हुआ कि आपका जो लेसन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक दूसरे से आप लोग इंफॉर्मेशन लोगे दोगे। तो बातचीत में आपने कभी देखा है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, या एक दूसरे के साथ हम वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, वो हमें चीज़ ज़्यादा याद रहती है बनिस्बत उसके जो चीज़ हम पढ़ के याद करें। जब आप एक दूसरे से बातचीत के साथ सबक याद करोगे तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि आपको वो लेसन कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, और उसके साथ ये है कि जब आप अपनी हैंड राइटिंग वाले जो है नोट्स बनाओ, जब आपके पास जो आपको सर दे नोट्स, जिस तरह ये लिखे हुए हैं, जैसे कितने मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए गए यहाँ पे, और देख के मतलब बोरियत तारी हो रही है, मतलब पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा। और ये मेरे साथ भी होता है, मतलब अगर इस तरह के नोट्स आ जाए ना तो मैं पहले ही बोल दूँगी हाय अल्लाह, ऐसे नोट्स नहीं पढ़े जाते भाई, नहीं पढ़े जाते। ठीक है, तो उसके लिए ये होगा कि आपने अपनी हैंड से नोट्स बनाने, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, उसको ब्यूटीफुल सा बनाओ, उसको कलरिंग करो। अब ये बोलोगे हैं बच्चों वाले स्टाइल, लेकिन मैं सच्ची बात बता रही हूँ कि बनिस्बत ब्लैंक पेपर के या ब्लैक एंड वाइट हैंड राइटिंग के दिमाग में अट्रैक्टिव चीज़ें ज़्यादा बैठती हैं। ठीक है, और दिमाग से में वही चीज़ बैठती जो हमारे हाथ से गुजरी हुई हो। ठीक है,
एक दूसरे के साथ मिल बैठ के काम करो। अकेला बंदा सिर्फ स्पीक लाउड से ही सबक याद कर सकता है, ठीक है। उससे आपको कितना याद होगा, 30-40%। सबसे ज़्यादा जो है वो आपको सबक याद होगा टीच टुगेदर, लर्न टुगेदर। मीन्स कि ग्रुप स्टडी जो है ना, वो आपका 90% जो है वो आपको रिज़ल्ट देती है, ठीक है। 90% रिज़ल्ट जो है वो आपका किससे आता है, आपकी स्टडी से, जो ग्रुप की सूरत में होती है, ठीक है। तो एक साथ काम करें, और ये है कि अपनी जो मेमोरी है उसको इन्हेंस करें, और जितना हो सके क्लास में बैठ के प्रोफेसर से क्वेश्चन करें, टीचर से क्वेश्चन करें। जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा, जो क्वेश्चन करोगे ना, ये मैं कह रही हूँ, और आपने कभी किया भी होगा, जो क्वेश्चन आप सर से करोगे या प्रोफेसर से करोगे, टीचर से करोगे, वो सवाल आपके बनस्पत ज़्यादा बैठेगा, और यही चीज़ आपको ऊपर ले जाएगी, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो आपको जब ऊपर ले जाएगी ना, तो मैं सच्ची बात बता रही हूँ, जब जितने भी पॉइंट पर बैठ जाओ ना, जब आपकी एक टीचर जब आपकी गलती निकालता है, जब आपकी इंसल्ट करता है, या जब आपको अप्रिशिएट करता है, या जब आप उनसे क्वेश्चन करते हो, ये 4 चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। और लेट के कभी नहीं पढ़ना होता, रात के टाइम तो कभी भी नहीं। रात के टाइम अगर आपने पढ़ना है तो सिर्फ नोट्स लिख लिख के पढ़ो, ठीक है। इस तरह आपको कभी भी याद नहीं होगा, कभी भी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ग्राफ के, इसमें 90% जो है वो सिर्फ टीच टुगेदर में आ रहा है, यानी कि आप एक दूसरे के साथ जब पढ़ोगे तभी आपको सबक याद होगा, अदरवाइज़ आपको नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इन चीज़ को फॉलो कीजिएगा। फॉलो करोगे तो याद होगा, वरना देखने से कभी कुछ नहीं होता, अमल दरामद करना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।